हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे। वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? So the words of speaker can be reported to a third party into two ways। मतलब जो किसी ने कुछ कहा है वो मैं थर्ड पार्टी को मतलब कोई तीसरे को टू वेज से बता सकती हूँ, एक डायरेक्ट स्पीच से और एक इनडायरेक्ट स्पीच से। तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? बाय रिपीटिंग द वर्ड स्पोकन। मतलब अभी समझो कि गीता ने कहा, अभी गीता ने क्या कहा कि मैं कल बाहर जाऊंगी। तो ये क्या है कि रिपीट किया मैंने तीसरे पर्सन को ये कहा कि गीता ने कहा मैं कल बाहर जाऊंगी। मतलब सेम टू सेम जो वर्ड्स गीता ने कहे वही वर्ड्स मैंने यहाँ पे रिपीट किया। तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। जो एज इट इज़ हमने कॉपी पेस्ट किया है सेंटेंस, उसको हम डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं और उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। मतलब जो उसने कहा वैसा ही मैंने किसी और से कहा। अभी इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? बाय रिपोर्टिंग द वर्ड स्पोकन। अभी उसने जो कहा वो मैं अपने शब्दों में लिखूंगी या कहूंगी। कैसे कहूंगी कि गीता ने कहा कि वो कल बाहर जाएगी। अभी देखो इस दोनों सेंटेंस का मीनिंग तो एक ही हुआ, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने तरीके से कहा है कि वो कल बाहर जाएगी, और यहाँ पे सेम टू सेम जो सेंटेंस जो उसने कहा था वो मैंने वैसे ही किसी और से कहा। तो ये दो टाइप है, ये डायरेक्ट स्पीच है। और ये इनडायरेक्ट किसे कहते हैं कि मैंने इनडायरेक्टली कहा, चेंज करके कहा कि वो कल बाहर जाएगी। समझ सकते हो आप कि जो भी स्पीच है उसके दो पार्ट है। अगर मुझे किसी ने कुछ कहा है तो मैं किसी थर्ड पार्टी को अगर सेम टू सेम वही बोलूँगी तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और मैं अपने वर्ड में बोलूँगी कि वो कल बाहर जाएगी तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो समझो मैं कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। शी सेड I had already left। अभी आप जब भी इन्वर्टेड कोमा है, डबल इन्वर्टेड कोमा है, तो आप समझ जाओगी कि ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। ओके, उसने कहा कि मैंने ऑलरेडी छोड़ दिया है। तो ये उसने कहा वो सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। तो अभी उसका हम इनडायरेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे कि शी सेड। अभी एक रूल है इनडायरेक्ट स्पीच का कि जब आप डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट करोगे तो ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इसकी जगह पे हम लिखेंगे दैट और इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे। फिर क्या करेंगे? उसने कहा मैंने ऑलरेडी छोड़ दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? शी है, यहाँ पे आई की जगह पे लिखेंगे शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अभी ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग तो एक ही है। ये मैंने सेम टू सेम कहा कि जैसा वो बोली कि मैंने ऑलरेडी छोड़ दिया है, आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट, और ये मैंने इनडायरेक्ट किया कि उसने ऑलरेडी छोड़ दिया है। तो सिर्फ इतना ही फ़र्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। लेकिन आपको टेंसेस वाइज अलग अलग तरीके से चेंज करना होगा। और एक मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ये सिर्फ आपका बेसिक है, बाद में टेंसेस के हिसाब से बताऊंगी कि कैसे कन्वर्ट होता है डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट।
ही सेड I've finished। अभी इतना तो आपको पता ही होगा कि I ये शॉर्ट फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म है? I have का। तो he said, उसने कहा I have finished, मेरा खत्म हो गया। तो ये जो उसने कहा वही वर्ड सेम टू सेम यहाँ पे है और डबल इन्वर्टेड कोमा है, इसका मतलब है ये है डायरेक्ट स्पीच। अभी हम इसको अगर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड, और याद रखना कि इन्वर्टेड कोमा हटा के उसकी जगह पे यहाँ पे लिखेंगे दैट। ही सेड दैट, फिर आई मतलब वो खुद के बारे में बोल रहा था, तो आई की जगह पे क्या लिखेंगे? ही। फिर यहाँ पे हैव है तो हैव का हो जाएगा हैड। क्यों हैड होगा? क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है। सो दैट ही हैड फिनिश्ड। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये बेसिक है इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फ़र्क समझाया है। फिर आगे नई वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी टेंसेस वाइज कैसे कन्वर्ट होता है डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच। ओके देन, तब तक के लिए गुड बाय।